हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से। हर एक साथी हर एक बच्चा भी, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भाई, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर किया करें और बुला लें हर एक बच्चे को, जिससे हर एक साथी लाभ उठा सके क्लास का और बहुत ही शानदार तरीके से जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें। बच्चा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्लासें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आए हुए क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चनों को हर एक बच्चा हर एक साथी नोटबुक में नोट करता जाएगा और क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। चलिए बच्चा, देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले हर एक साथी क्लास को शेयर करके ज़रूर जुड़े और अपने सभी साथी को बुलाए क्लास के साथ। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन क्या होगा, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएगा। चलिए भाई, और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा साथी कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी को शेयर ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए क्या होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत 19 विद्यार्थियों का औसत 15 किलो है। एक नए लड़के के दाखिल होने पर नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 किलो हो जाता है। बताइए कि नए विद्यार्थी का वजन कितना है। का वजन कितना है। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नए विद्यार्थी का वजन कितना है। चलिए बताए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताए भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए करके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए।
चलिए जल्दी से बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। एक कक्षा में 19 विद्यार्थी हैं जिनका औसत है 15 के। टोटल अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देख लीजिए यहाँ पे गुणा कर लेते तो कितना आ जाएगा, 5 10 आ जाएगा, 15 एक कम 15 10 25 225। बताइए भाई, गुणा करके बताइए सही। आगे चलिए, कह रहा है एक लड़का और दाखिल हो जाता है, इसका मतलब 20 हो जाते हैं। तो जो हमारा औसत है वो घटकर 14.8 हो जाता है। अब गुणा करके बताइए, बच्चा बताएगा अभी कितना आ जाएगा। 0 2 8 16 के 6 हासिल आया 1, 2 चौको 8 1 9, 2 एक कम 2, कितना हो जाएगा भाई 296। बताइए क्लियर है भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं, निकाल लेते हैं। ये सही है भाई, हर एक साथी बताए, ये एकदम सही है। चलिए अब इसका मतलब 20 छात्रों का, विद्यार्थियों का औसत इतना है, 19 का इतना है। अगर 20 वाले में से 19 वाले को घटा देंगे तो 1 का निकल आएगा। माइनस करिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 4। देखिए भाई ये 296 और ये क्या है 255। माइनस करिए कितना आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुणा चेक कर लेते हैं एक बार। 9 चौक 36 गिरी वो 5 नप 45 की 5 हासिल आया 4 और 5 कम 5 9 एक कम 9 9 5 14 4 18 की 8 हासिल आया 1 1 एक कम 1 1 2 285 आएगा यहाँ पे। देखिए 285 285 क्लियर। अब यहाँ पे है 296 और 285, इसको माइनस करना है तो माइनस करिए कितना आ जाएगा 1 और 9 में 1 8 जाएगा तो 1, ये यहाँ पे 2 में से 2 11। इसका मतलब क्या है कि जो 19वां वो 20वां छात्र है उसका वज़न कितना है 11 किलो है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। हर एक साथी बताए, कोई दिक्कत है। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए भी, अगला देखिए क्या होगा। अगला देखिए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 रुपये के 3 के हिसाब, 2 रुपये के 3 के हिसाब से केले खरीदे गए। केले खरीदे गए और 3 रुपये के 2 के हिसाब से, और 3 रुपये के 2 के हिसाब से, 3 रुपये के 2 के हिसाब से बेच दिए गए। बेच दिए गए। बताइए कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। बताइए कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ।
लाभ कितने प्रतिशत हुआ। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताए भी हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है 2 के हिसाब से 2 के 3 के हिसाब से, मतलब 2 रुपये में 3 केले खरीदता है एक व्यक्ति, और ये बच्चा क्या है खरीदता है, और बेचता किस प्रकार से है, बेचता है वो 3 रुपये में 2 के हिसाब से, मतलब 3 रुपये में 2 केले बेचता है। 2 रुपये में 3 केले खरीदता है, 3 रुपये में 2 केले बेचता है। तो लाभ होगा कि हानि, पहले से ही पता चल रहा है भाई कि लाभ होने वाला है। कितने प्रतिशत का होगा ये आपको बताना है। कैसे देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं है भाई कि उसने कितने केले खरीदे, लेकिन ये पता है कि 2 रुपये में 3 केले खरीदता है। तो हमें मानना पड़ेगा भाई कि कितना केला खरीदता, कुछ मानना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं मानना है, इन दोनों का एलसीएम मानना है। तो 3 दूनी 6, मान लिया हमने कि 6 केले खरीदता है बच्चा। 6 केले अगर खरीदता है तो 6 बेचेगा भी, तभी तो हम लाभ हानि का पता लगा पाएंगे। जितना कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति खरीदता है उतनी ही जब तक नहीं बेच लेता है तब तक हमें नहीं पता चलता है कि लाभ होगा या हानि। तो 6 केले खरीदा था तो 6 उसने बेचा भी, तब हमें लाभ हानि का पता चलेगा। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इसका मतलब 4 केले खरीदा, वो 4 रुपये में उसने खरीदा था। और ये यहाँ से 3 त्रिको 9, 9 रुपये में उसने बेचा है। क्या हो जाएगा भाई, 4 रुपये में खरीदा था और 9 रुपये में बेचा है, तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ भाई, बच्चा बताएगा भाई 4 में से 5 का लाभ हुआ। प्रतिशत में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से डिवाइड करिए। 4 से कितने पर 25 चौको 100, और 25 गुणे 5 बराबर 125%। किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 125% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, बताइए भाई आगे चलिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए।
अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भी क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपाते B बराबर 3:4 और B अनुपाते C इक्वल टू 8:9 हो तो A अनुपाते C बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, 1:2, 3:2, 1:3, 2:3। चलिए बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से देखिए। प्रत्येक साथी जल्दी से करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगी। बच्चा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखा है। A अनुपाते B इक्वल टू 3:4, B अनुपाते C बराबर है 8:9। निकालना क्या है बच्चा, A अनुपाते C, मतलब फर्स्ट और लास्ट। और जब भी फर्स्ट और लास्ट के बीच का रेशियो निकालना हो, मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तिर्यक कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो 4 × 4, 4 दूनिया 8, 3 × 3, 3 त्रिकोण 9, तो 2 × 2, 3 × 3, तो 2:3 आ जाएगा हमारा। A अनुपाते C का मान 2:3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला। अगला देखिए भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है 700 700 को ए बी और सी के मध्य विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है के मध्य विभाजित किया जाता है। ए को बी का आधा, ए को बी का आधा, बी को सी का आधा,
बी को सी का आधा प्राप्त होता है। सी का भाग कितना है? सी का भाग कितना है? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। चलिएगा भाई देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखिए भी ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है 700 रुपये, कितना है भाई टोटल? 700 रुपये, और ए बी और सी में विभाजित करना है। किस प्रकार से? कह रहा है कि ए को बी का आधा, जो ए है उसको मिलेगा भाई, लेकिन बी का आधा मतलब बी का हाफ, इस प्रकार से। और जो सी है वो बी है, वो बी को सी का आधा, इस प्रकार से। यहाँ से देखिए हो जाएगा 2a इक्वल टू बी, और ए बी के बीच का रेशियो आ जाएगा 1:2। यहाँ से हो जाएगा 2b इक्वल टू सी, और b रेशियो सी इक्वल टू आ जाएगा 1:2। क्लियर है? अब देखिए, अब ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी पता है कि भाई 1:2 है, बी सी पता है 1:2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 4 आया भी। ए बी सी का रेशियो हमें निकालना किसका भाग है? सी का भाग निकालना है। सी का भाग है 4, टोटल कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7, 7 हो जाएगा टोटल भाग। यहाँ से देखिए इसको हटा लेते हैं। सी का भाग निकालना है, 700 टोटल रुपए हैं, ठीक है भाई, और टोटल भाग 7 है। सी का निकालना, सी का भाग 4 है, 7 से काटेंगे 100 आएगा, और ये 100 इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 400। किसका भाग आ गया? 400 भाई, सी का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए भी कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं क्या होने वाला है। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी क्या होने वाला है। क्वेश्चन है एक धनराशि को प्रेम, सपना और नीरा में के मध्य, प्रेम, सपना और नीरा के मध्य
नीरा के मध्य 2:3:5 के अनुपात में विभाजित करना है। अनुपात में विभाजित करना है, के अनुपात में विभाजित करना है। यदि सपना ने यदि सपना ने 1200 रुपये प्राप्त किए तो प्रेम को कितना धन प्राप्त हुआ? प्रेम को कितना धन प्राप्त हुआ? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रेम को कितना धन प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए। प्रेम को कितना धन प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताइए। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस क्वेश्चन को क्या होगा। क्वेश्चन के आंसर प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है एक धनराशि को प्रेम, सपना और नीरा में इस प्रकार विभाजित करना है कि 2:3:5 के अनुपात में विभाजित हो। मतलब प्रेम को 2 रुपये, इसको 3, इसको 5। लेकिन बच्चा कह रहा है कि जो सपना है वो 200 नहीं, 2 रुपये नहीं, वो 3 रुपये नहीं 1200 रुपये प्राप्त करती है। कितना? 1200 रुपये। कितना गुना ज़्यादा प्राप्त करती है भाई? 3 चौको 12 मतलब 400 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार सभी 400 गुना ज़्यादा प्राप्त किए रहे होंगे। तो आपको निकालना किसका धन है? प्रेम का कितना धन है। तो इसको 400 गुना करिए भाई, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, इसका मतलब 800 रुपये। प्रेम कितना रुपए प्राप्त किया? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम का धन। अगर नीरा का यहाँ से पूछता तो इसका भी 400 गुना करते तो 5 चौको 20 मतलब 2000 आ जाता। क्लियर है भाई? सभी का यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर टोटल धन कितना था ये निकालना होता तो हम इसको प्लस करते 5 3 8 2 10 गुणे 400 करते तो कितना आ जाता? 4000 टोटल धन, कुल धन। क्लियर है? यहाँ से सभी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भी कि क्लास में जुड़ा करें और देखा करें, हर एक क्वेश्चन को सीखा करें, कॉन्सेप्ट को सीखा करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए बच्चा फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करता रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं सभी का रिवीजन करें, सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है प्लेलिस्ट में सारी टॉपिक की क्लास पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर रिवीजन करें शानदार तरीके से। हर एक क्वेश्चन को सीखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।